अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। क्या हाल चाल हैं आप सबके दोस्तों। आज हमारे घर में आलू के पराठे बन रहे हैं क्योंकि ऑर्डर भी आया हुआ था, तो हमने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ पे लोगों को बनाकर देने हैं तो हम अपने घर में भी अपने लिए भी बनाकर खाएं। इसी बहाने हम भी आलू के पराठों के चस्के ले लेंगे। जहाँ पे आलू उबल रहे हैं मौज मस्तियों के साथ, दूसरी तरफ आलू के पराठों का तामझाम भी तैयार है ऑलमोस्ट। जैसे ही उबलेंगे हम इनमें इसको मैश कर देंगे विद सम स्पाइसेस। आटे का तामझाम भी हमने कर लिया है, गूंद गांद के रख ली हैं आटे। ये मैं हूँ और ये मेरे आलू के पराठों की तामझाम चल रही है। यहाँ पे हम घर में नॉर्मल लोग ही की तरह ही फिरते हैं विद नो मेकअप और चीज़ें वीज़ें करके। दिस इज़ माई घर की लुक जो आम हम घर में रहते हैं। और अपनी कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री शॉन्ड्री हम करते रहते हैं घर में, जो इनके लिए हमारा जो है वो जन्म हुआ है। जब हम निकाह कर रहे थे तो निकाह के साथ जब हमने कबूल किया था तब हमने ये सब चीज़ें भी कबूल है कबूल है कबूल है करके कबूल ही कर ली। ऐसी कबूल की कि आज तक पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। दोस्तों, घर के काम करने का मज़ा भी अलग है, लेकिन समटाइम्स उकताहट भी हो जाती है, समटाइम्स जो है वो थकान भी हो जाती है। लेकिन मोस्टली खुशी ही होती है कि चलो जहाँ पे हम माशाल्लाह इतने लोगों को खाने बना बना कर देते हैं, दूसरों को खाने बना बना के जो हम देते हैं, तो अपने घर वालों के लिए भी थोड़ा सा एफ़र्ट कर लेते हैं, तो हमें मज़ा भी आता है। और आज मज़े की बात यह है कि शुक्र है इतनी गर्मी पड़ने के बाद 32 डिग्रीज़ हम देखा है हम लोगों ने यहाँ पे यूके के अंदर। तो आज मौका भी है, महल भी है और वेदर भी अच्छा खूबसूरत है। और मुझे कुकिंग करने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, क्योंकि यूजुअली किचन में आओ गर्मी लगती मैं तो भाग जाती हूँ। फिर मैं तो पिछले दिनों जब पड़ रही थी गर्मियाँ 32, मैं तो किचन की शक्ल भी नहीं देखी सच्ची में। आज जो है वो चलो दिल किया मेरा कि चलो ऑर्डर भी था और अच्छा मौसम भी था, तो मैंने कहा चलो आज जो है हम कुकिंग कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा एफ़र्ट करेंगे अपने लिए। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखा दूँ, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नो सन, नो 32 डिग्रीज़, 34 डिग्रीज़, और हम जल भी नहीं रहे। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बाहर का जो है मौसम देख के। अच्छी प्यारी हवाएं चल रही हैं एंड इट्स क्लाउडी एज वेल। ये देखो जी, हवाएं चल रही हैं। हवाएं ठंडी नहीं है, हवाएं अच्छी हैं, मस्त है। अभी मैं ये दरवाज़ा भी खोल दूँगी और वो बर्ड भी बैठा हुआ है वहाँ पे, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब खाना डालूँ तो वो खाने पे अटैक कर दे। दोस्तों, जब ज़िंदगी अच्छी और खूबसूरत चल रही है तो ज़िंदगी हसीन भी लगती है, हर चीज़ आपको प्यारी लगती है, आपको हर चीज़ पे प्यार आता है। जैसे कि मुझे आ रहा है। और ज़िंदगी में अगर कोई मामले चल रहे हों तो आपको हर चीज़ जहर लगती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अच्छा मौसम भी है और मैं भी खुश हूँ। मुझे तो भी बादल बादल भी अच्छे लगते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स मुझे जो है वो सनी भी अच्छा लगता है। नॉट ऑलवेज़ सनी, नॉट ऑलवेज़ क्लाउडी एंड रेनी। हर चीज़ अपने जो है वो मुताबिक अच्छी लगती है, हर चीज़ की ज़्यादती भी बुरी लगती है। ये देखो मस्त से बादल हैं, वाह। साथ में जब गर्मा गर्म पराठे उतरेंगे अभी तवे से तो और भी मज़े आएंगे खाने के। चलो दोस्तों, मैंने आपको अपने वेदर के तो मज़े दे दिए हैं, आप लोग ले रहे हो। देखो कितना खूबसूरत से बादल के टुकड़े हैं। अभी मेरे पराठे भी तैयार होंगे, उसका पूरा तामझाम, उसकी पूरी जो है बनाई शनाई आपको दिखाई जाएगी कि हम कैसे यहाँ पे मेहनत करके जो है अपना हर काम अपने हाथों से करते हैं। जो कि हम पाकिस्तानियों की तरह ब्लेस्ड नहीं हैं कि हमारे घरों में जो है वो मेड ऊपर नीचे फिरती रहें, टांगे दबाने की अलहदा हों, सर दबाने की अलहदा हों, गला दबाने की अलहदा हों। ठीक है ना, यहाँ पे हम हर काम खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, जिसे हम यहाँ इन मुल्कों में आके जो है हमारे टैलेंट बाहर आते हैं। क्योंकि सच्ची पूछो जितनी लेज़ीनेस जो है वो हमारे पीछे बैक होम के अंदर है, इतना लेज़ीनेस नहीं है यहाँ पे। वो माशाल्लाह ठीक है, ब्लेस्ड हैं हर चीज़ में, लेकिन उनकी बीमारियाँ भी उतनी ज़्यादा ही हैं। हाइपरटेंशन ले लो, शुगर ले लो, काम वाम करना नहीं हुआ ख़वातीन ने, बस सारा दिन उल्टे होके तो फ़ोन के साथ लगे हुए, कानों के अंदर बेडों पे बैठ के, उधर ही खाने चाय आ रहे हैं आपकी, उधर ही आपकी
जो है सास बहुओं की साजिश चल रही है फ़ोन के ऊपर। कोई बहू सास से खुश नहीं है, कोई सास जो है वो बहू से खुश नहीं है, ठीक है ना। यहाँ वैसे बंदा किसी से भी खुश नहीं, मैं बताऊँ। ये औरत ही औरत की दुश्मन है। मर्द तो बेचारे बीबे होते हैं, कुछ खबीस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीबे ही होते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं चली अब अपने पराठे बनाने। अब बदखुइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब हम अपने कुछ अच्छे कामों की तरफ चलते हैं। और मैं बताती हूँ कि पराठों के साथ आखिर मैं कर क्या रही हूँ। दो तरह के दोस्तों पराठे बनते हैं, जैसे दो रोटियाँ आपने बेल ली और उसके ऊपर नीचे करके उसका सैंडविच बना के उसका बेल लिया और आपने उसकी रोटी बना दी। मुझे तो वैसे वो पुराने वाले ही तरीके अच्छे लगते हैं। आजकल कुछ नए तरीके आ गए हैं, जैसे मेरी कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं और मेरी कुछ पाकिस्तानी भी फ्रेंड्स हैं। वो क्या करती हैं कि एक ही रोटी बेलती हैं, उसके हाफ़ जैसे मून करके उसके ऊपर रखा जनाब ये आलू की स्टफ़िंग उसके ऊपर रखी, जैसे पीठी कहते हैं, आलू की पीठी कहते हैं हम तो पाकिस्तान में। तो आलू की स्टफ़िंग उसमें हाफ़ आपने फ़िल की, उसके ऊपर रखी, और दूसरा वाला जो है जो हाफ़ मून जो होता है, जो आधा हमारे जो रोटी का उसके ऊपर उन्होंने उसकी लेयर दे दी, तो वो आधा मून सा बन जाता है। तो वो उस तरह बनाती हैं। वैसे मुझे उस तरह पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, क्योंकि सारी उम्र हमने जो है वो इसी तरह ही अम्मी लोगों ने खिलाया हमें, तो हमें वही आदत है। तो मैं भी आज उसी तरह की ज़रा मेहनत करके ही जो है वो पराठे बनाने लगी हूँ। और जिन लेडी ने ख्वाहिश का इज़हार किया है अपनी, जिन्होंने कहा है, वो भी इसी तरह ही खाएंगी, जैसे डबल लेयर्ड रोटी के अंदर स्टफ़्ड जैसे ब्रेड होती है, उसी तरह ही जैसे हम अपने पुराने ज़मानों में खाते रहे हैं, दादी अम्मा और नानियों के हाथों से और अपनी अम्मा के हाथों से। तो चलो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखो। मैं अभी आती हूँ, ये उबल जाएं तो फिर मैं आती हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं जो है वो किस तरह जो है वो दोनों तरीके से वैसे आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग भी अपने घर में इसी तरह बना के जो है वो खिलाओ। वैसे तो माशाल्लाह मेरी सारी जो दोस्तें हैं वो टैलेंट से भरपूर हैं, कूट कूट के उनके अंदर जो है वो टैलेंट भरा पड़ा है। बल्कि वो मुझे अपनी जो है टैलेंट अपना मेरे साथ शेयर करे, तो जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आती हूँ थोड़ी देर तक। लो जी, मैश मैश मैश, स्पाइसेस ऑफ योर चॉइस, जो मर्ज़ी आप लोग डालो इसके अंदर, जितने मर्ज़ी स्पाइसेस डालो जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, और फिर इसको मिक्स इट वेल। लो दोस्तों, रोटी मैंने बेल के ना ये पूरी स्टफिंग जो तैयार की थी आलू की, हमने इसके ऊपर लगा दी। अब एक इसके ऊपर दूसरी भी रोटी लगेगी। इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, और हमने पोले पोले हाथों से फिर बेलना लेना है, और फिर हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है। लो दोस्तों, बेलने के बाद जो है वो रोटी जो है हमारी इस साइज़ की हो गई है, मज़ेदार सी। अब ये जाने लगी है तवे के ऊपर। लो दोस्तों, पराठा डाल दिया गया है तवे पे। ये देखो बबल्स बन रहे हैं, बस इसको उलटने का जो है पलटने का टाइम आ गया है। लो दोस्तों, नहायत ही मज़ेदार सा जो है आलू की रोटी बन के तैयार है। इसको भी उतारने लगे हैं और फॉइल में हम डालेंगे। फॉइल में डाल के दोस्तों इसको फटाफट से ढकना नहीं होता, क्योंकि ये पानी छोड़ती है तो वो क्रिस्पी उतनी और अच्छी नहीं रहती, सौगी सौगी सी हो जाती है। थोड़ी सी वार्म हो तो आप उसको फिर अपने जो है फॉइल में इसको आराम से लपेट के रख सकते हैं कुछ आवर्स के लिए, तो ये गर्म ही रहेगी। दोस्तों, घर में जब कोई यूनिक चीज़ बने तो मैं अपने नेबर्स को नहीं भूलती, जो कि मेरे पास हैं। कई मेरी जो हैं फ्रेंड्स देख के कहती हैं, हाय हमारे घर तो आलू की रोटी नहीं आई है, हमारे घर जो है वो कड़ी नहीं तुमने भेजी, तुम बोल रही थी कि नेबर्स के लिए निकाला है। तो मैं उनके लिए पैगाम दे दूँ कि मैं गाड़ियाँ लेके इधर उधर नहीं दौड़ सकती। हाँ, जो मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू में जो रहते हैं लोग, बहुत पास आमने सामने जैसे घरों में हैं, बस मैं उन्हीं के घरों में दे देती हूँ। जो कि मैं बस एक जो है वो सड़क ही पार करूँ सामने, बिल्कुल ऐसे मेरे नेबर्स हैं जिनका हक भी पहला है, और जिनके बारे में हमसे सवाल भी किया जाएगा ऊपर जाके कि तुमने अपने हकूक़ कैसे जो हैं अपने नेबर्स के साथ रखे, और कैसा तुम्हारा था। इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से दोस्तों हमने जन्नत में जाना है। चलो मैं चली अपनी जो है रोटी दूसरी वाली तैयार करने, कहीं सड़ बन ना जाए। ये हैं जी रोटियां जो हम तैयार करते हैं। आप लोग भी अपने घर में खिलाएं बड़े बूढ़े बच्चों को, और मुझे दुआ में याद रखना, मुझे भी याद करना जब दुआ करोगे तो। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय। मस्त बनी है रोटियां, नहीं वैसे, और ये भी मस्त बन रही है यहाँ पे, वाह।
वाह जी वाह, वाह।